ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਐ ਤਾਂ ਭੂੰਦਾ ਦੇ ਖੱਕੜ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਂ पे जानदा मैं। किसान कमले आ, 2 ਦੀਆਂ 4 नहीं 36 सुनावांगे। ते हुन दसो बादशाहो, आ गई गल समझ। ये जो इंडिया है ना, यहां कंगना को, सरकार को दिलजीत दोसांझ की बात क्यों नहीं समझ आ रही? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो ठेठ पंजाबी बोल रहे हैं, ये इसलिए है कि हम में सुनने की आदत कम हो गई है। खासकर उनकी बात जो हमसे असहमत हैं। वो सिंपल लेकिन बहुमूल्य सुनने की कला हम भुला चुके हैं। अब जरा इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ आके मेरे नाल लगे यानी आओ मेरी तरफ कि किन्ना औखा होंदा है किसानी दा कम, और देखो कि किसानों का काम कितना मुश्किल होता है। एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर किसान प्रदर्शन में हिस्सा क्यों ले रही है? वो कंगना को बताने की कोशिश कर रही है, सरकार को बताने की कोशिश कर रही है कि किसानों का काम कितना कठिन है, कितना औखा है। इस वक्त उनकी सिर्फ पंजाबी ही औखी नहीं है, सरकार का किसानों को समझना भी औखा लग रहा है। मसलन उनकी आशंका कि कॉरपोरेट खरीदार उन्हें एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, या उनकी आशंका कि उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगी। लेकिन यह मायने नहीं रखता कि यह कितना औखा है। एक जिम्मेदार सरकार हमेशा बात सुनती है। अब दिलजीत के इस ट्वीट की लाइन सुनिए। बंदा अन्ना भी अन्ना नहीं होना चाहिए। यहां अन्ना एक ट्रिक वर्ड है। जहां तमिल में अन्ना का मतलब बड़ा भाई होता है, पंजाबी में इसका मतलब होता है अंधा। और यहां भी वही पॉइंट है, जो हमारे किसान कह रहे हैं उसे लेकर अंधा या बहरा हम ना बने। दिलजीत का यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो किसी न्यूज या फैक्ट को वेरीफाई किए बिना अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कंगना रनौत ने महिंदर कौर के केस में किया। अब अगला सुनिए। 2 दियां 4 नहीं 36 सुनावांगे। मतलब अगर आप 2 बात करोगे तो उसके जवाब में हम 4 नहीं 36 जवाब देंगे। मेरी समझ से यहां दिलजीत सिर्फ कंगना को चुप नहीं करा रहे, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि किस तरह से कई प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों से जुड़े अपने मुद्दे पर बड़ी स्पष्टता से बोल रहे हैं, जबकि सरकार उन्हें शुरू में गुमराह भीड़, दंगाई या मॉब के रूप में बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन असल बात यह है कि किसानों को पता है कि वो इस कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोलों का सामना क्यों कर रहे हैं। जी हां, बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक ये संकेत नहीं मिले हैं कि सरकार उनकी बात सुन रही है। चलिए एक और दिलजीतिज्म सुनते हैं। ऐ ता भूंदा दे खक्कड़ नु छेड़ लिया तू। यानी अब तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अगर आप एक पत्थर यानी कृषि कानून एक मधुमक्खी के छत्ते यानी हमारे किसानों पर फेंकते हैं तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। एक सच्चाई जो दूसरी परिस्थितियों में भी फिट बैठता है। उदाहरण के लिए सेक्युलर इंडिया एक मधुमक्खी का छत्ता, जिस पर आपने CAA NRC नाम का पत्थर फेंका, तो नेचुरली जब आपने ऐसा किया तो सेक्युलर इंडिया के लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन तब भी प्रदर्शनकारियों को सुनने के बजाय उनका दमन किया गया, उन्हें एंटी नेशनल बुलाया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पंजाब के किसानों को खलिस्तानी कहा जा रहा है। अब ये सुनिए एक और। एवें गल ना घुमाउन, गल कर नी पज्जीदा। मतलब बात को मत घुमा, इस टॉपिक पे बात कर, भाग मत। हम इससे फेमिलियर हैं। जब देश सरकार के कोविड लॉकडाउन स्ट्रेटेजी पर चर्चा करना चाहता है या चाइना के LAC पर लैंड ग्रैब की बात करना चाहता है, तो बात को गोदी मीडिया की हेल्प से घुमा दिया जाता है और महीनों तक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लिए रिया चक्रवर्ती के मनगढ़ंत साजिश की चर्चा में हम उलझे रहते हैं। जब बात होनी चाहिए गिरते हुए GDP की, बात घुमाकर शुरू हो जाती है लव जिहाद की। अच्छा, अब और आगे सुनिए।
असी वट कड्डन नू ही जम्मे आ। वट मतलब ईगो, अहंकार। कड्डन मीन्स निकालना और जम्मे मीन्स जन्म हुआ। तो इसका मतलब हुआ हम लोगों के अहंकार को निकालने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन फिर कुछ लोग इनने ठीठ यानी जिद्दी होंदे ने कि असी किन्ना भी ट्राई करें, जितना भी कोशिश करें, उनादा ईगो, उनका अहंकार उन्हें औरों का मत, औरों की राय, औरों की आवाज सुनाई नहीं देने देता। चलिए एक और सुनिए। असी 12-13 किले दे मालिक हां, असी दिहाड़ी वाले बंदे नहीं। एक किला 1 एकड़ जमीन के बराबर है। तो वो कह रहा है कि वो किसान जो 12-13 एकड़ जमीन का मालिक है, उसे पैसे की इतनी जरूरत नहीं है कि वो 100 रुपए लेकर प्रदर्शन करेगा। इस सोच से दिलजीत की एक और लाइन जुड़ी है, सुनिए। किसान कमले हैं, मतलब क्या किसान पागल है? कमले शब्द का मतलब है पागल। तो जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या पंजाबी और हरियाणवी किसान पागल हैं जो हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या उन्हें पागल, गुमराह, खरीदा हुआ या खालिस्तानी कहकर खारिज किया जा सकता है? वो भी सिर्फ इसलिए कि उनका सवाल औखा है। दुर्भाग्य से हमारी सरकारें ऐसा करती हैं जब वो सुनना नहीं चाहती। लेकिन ये जो इंडिया है ना, यहाँ के किसानों के प्रदर्शन ने हमारे नेताओं को सिखाया है कि उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए। उनकी ट्रोल आर्मी को पीछे हटकर लोगों की बात सुननी चाहिए। गोदी मीडिया जिनसे किसान बात तक नहीं करना चाहते, उन्हें भी सुनना चाहिए। चाहे वो पिछले साल के देश भर में हुए एंटी सीएए एनआरसी प्रदर्शन हो, या रोहित वेमुला का प्रोटेस्ट जिसे अनसुना किए जाने की कीमत थी उसकी जिंदगी, या फिर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए विरोध करने वाले फौजी, या तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे किसान, या हमारे देश के कार्टूनिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियंस। चलिए इस बात को खत्म करते हैं एक आखिरी लाइन से। इन्हें जन्य आदा, किसान आदा, दर्द नहीं आया। इसका मतलब है, क्या इतने सारे लोगों की, किसानों की दुर्दशा किसी को दिखाई नहीं देती? इन्हों इन्ने दिनों का कोई किसानों का दर्द नहीं आया। रेलवे ट्रैक खाली क्यों किए ने, उहदे बारे इन्हों भी जवाब देना चाहिए। इस लाइन को विस्तार से समझाने की क्या जरूरत है? जी नहीं।